Next, number 8. Triangle ABC is a right triangle with angle C is equal to 90 degree. If tan A is equal to 3 by 2, find the values of sin B and tan B. ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है. यदि tan A इज इक्वल टू 3 by 2 हो तो sin B तथा tan B के मान ज्ञात कीजिए. अब देखिए, लग रहा होगा कि इस तरह का सम हम लोग कर चुके हैं, बहुत इजी है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कुछ चीज डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है? हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 3 by 2. ठीक है, एंगल A में, और जो हमसे पूछा गया है वो है sin B का वैल्यू और tan B की वैल्यू. ठीक है, मतलब कि जो हमें गिवन डेटा है वो एंगल A के हिसाब से है और हमें क्या निकालना है? sin B tan B, यानी कि B एंगल को कंसिडर करते हुए. तो ये चीज तो यहाँ क्लियर हो गया कि tan A के लिए जो HPB होगा tan B के लिए वो डिफरेंट होगा. H तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, B और P क्या होगा? डिफरेंट होगा sin B और tan B के लिए, जो इस tan A के लिए है. राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हैं हम लोग. और क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें C जो है वो हमारा 90 डिग्री है. तो इस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग अपना डायग्राम बना लेंगे. क्या कहा गया है? ABC एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें C जो है वो 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर C है. 90 डिग्री तो यही होता है ना. ये है हमारा 90 डिग्री C. ठीक है, तो चलिए बाकी हम लोग लिख लेते हैं, ये A और ये B. ठीक है, अब क्या कहा गया है? tan A इज इक्वल टू 3 by 2. तो यहां पर हमें पता है tan A इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है? P by B होता है. राइट, अगर हम लोग ये जो डायग्राम हमें दिया गया है क्वेश्चन में उसके थ्रू अगर लिखे तो क्या हो जाएगा? tan A, जैसे ही हम लोग ये A एंगल को कंसिडर करेंगे, हमारा बेस क्या हो जाएगा? AC इसके ऊपर है ना. अगर A एंगल को कंसिडर करेंगे तो हमारा बेस है AC और परपेंडिकुलर क्या होगा? BC. AC है और इसके ऊपर BC पड़ा हुआ है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा BC और बेस है AC. तो हम लोग लिख सकते हैं BC बाई AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? tan A. tan A का वैल्यू दिया हुआ है 3 by 2. तो इज इक्वल टू 3 by 2 इक्वल टू K हम लोग जैसे लेट करते हैं कर लेंगे. ठीक है, अब यहां से आप एक काम करिएगा. अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे? P इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस और H इक्वल टू कर. ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए? BC इज इक्वल टू और AC को मानकर अपना आगे का सम करिए. आप P और B भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, वो राइट होगा. बट क्योंकि हमें एंड में जाके क्या करना है, क्योंकि हमें इस बार जो वैल्यू निकालनी है sin B और tan B. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? बस किसी तरह ये जो तीनों साइड है हमारे ट्रायंगल का उसका वैल्यू निकालकर यहाँ पर लिख देंगे. इससे क्या होगा? sin B और tan B निकालने में हमें आसान होगा. बार बार आपको HPB 2 बार आपको नहीं करना होगा. ठीक है, आप चाहो तो संग संग भी लिख सकते हो, लाइक P इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3 के, और क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे B इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2 के. अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो, लेकिन सबसे बेस्ट वे क्या होगा? आप यहाँ पे लिखो BC इज इक्वल टू 3 के and AC is equal to 2K. ठीक है, now using Pythagoras theorem. अब देखिए यहाँ पे मैं एक और लाइन एक्स्ट्रा लिखूंगी. Pythagoras theorem हमें पता है क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p. अगर यहाँ AB AC के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे? हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? ये ना AB. राइट, तो अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखे, H की जगह हाइपोटेनस की जगह लिखे AB का होल स्क्वायर और बेस और परपेंडिकुलर की जगह यही BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये तो यहाँ पे प्लस में है, आगे पीछे हम लोग इसको लिख ही सकते हैं. ठीक ना, या तो आप AC पहले लिख दीजिए BC बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वैल्यू तो सेम ही आने वाली है. तो यहाँ से क्या करेंगे?
ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर ही लिखा है यहाँ पे 3k, यहाँ लिखेंगे 3k का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या आया, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। ए बी होल स्क्वायर का वैल्यू आया 9 प्लस आएगा 13k स्क्वायर, राइट। और जब हम लोग ए बी निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर में आ जाएगा, राइट। और 13 का रूट कितना होता है, रूट 13 ही होता है, तो क्या लिखना होगा, therefore AB is equal to रूट 13k। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे नाउ वी हैव, क्या क्या है हमारे पास, एच पी बी निकल गया है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, बेसिकली ए बी हमारा क्या है, एच है वैसे, तो ए बी इज इक्वल टू रूट 13k, और क्या आया, बी सी इज इक्वल टू 3k, पर देखते हैं, बी सी इज इक्वल टू 3k निकाला था हमने, ए सी इज इक्वल टू 2k। अब यहाँ पर हम लोग एच पी बी ना लेके ए बी बी सी ए सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम है यहाँ पर, ये जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था, 90 डिग्री यहाँ पे सी है, ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इस ट्राइंगल का तीनों के तीनों साइड का वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो गिवन था tan A का वैल्यू, बट हमसे पूछा गया है sin B एंड tan B का वैल्यू अलग अलग एंगल से, इसलिए यहां पर हम लोग HPB ना लेकर क्या करेंगे, सिंपल इस ट्राइंगल का तीनों साइड का वैल्यू लिख लेंगे, जिससे कि जो हमें निकालना है वो आसान हो जाए। ठीक है, साइन बी और टैन बी हमें निकालने को कहा गया है, साइन बी की वैल्यू कहा गया है और टैन बी की वैल्यू कहा गया। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, ए बी हमारा क्या है, क्या निकाला अभी हमने, रूट 13k, ए सी है 2k और बी सी हमने निकाला है 3k। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग साइन बी से निकालना स्टार्ट करते हैं। साइन बी हमें पता है क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, बट यहाँ पे कौन सा हमें एंगल कंसिडर करना है, ये रहा बी, ये अगर बेस है हमारा, बी में अगर हमारा एंगल कंसिडर करना है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी अगर बेस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए सी बाई ए बी। ए सी क्या है हमारा 2k और ए बी क्या है रूट 13k, के कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 बाई रूट 13, तो साइन बी का वैल्यू आ गया हमारे पास, साइन बी इज इक्वल टू 2 बाई रूट 13। अब क्या निकालना है, टैन बी, टैन बी में भी सेम चीज है, बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी ही कंसिडर कर रहे हैं ना, तो बेस है बी सी और परपेंडिकुलर है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी। ए सी कितना है हमारा 2k और बी सी है 3k, दिस विल कम 2k बाई 3k, के कैंसिल आउट, बचा क्या 2 बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइन बी इज इक्वल टू 2 बाई रूट 13 एंड tan b इज इक्वल टू 2 बाई 3। यही हमारा क्या आंसर, यही पूछा गया था हमसे। ठीक है, डन।